इमेजिन आपके घर पे डैड की जॉब छूटी हुई है, स्कूल की फीस पे करने के प्रॉब्लम्स हैं और मॉम को कैंसर हो गया है। मैं 10-10 रुपए के ड्रेसेस बेचती थी मैं बारबी डॉल के। जब बचपन से ना जब घर पे खाने को खाना जब तकलीफ है, अब जिस तकलीफों से मैं गुजरी हूँ ना, अगर मैं रोने बैठ गई तो फिर तो हो गया। गाय while eating idli he mentioned the word compromise. It was a planned controversy and I would stick to that truth. और मुझे like I said, मुझे कहीं पे भी नहीं लगता है कि मैंने गलत किया है। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में एवरी सिंगल डे हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। जब तक मैं मर भी जाती ना, मैं इतने अच्छे कर्म नहीं कर सकती। और ये सेम चीज़ अगर किसी बड़े सुपरस्टार ने कर दिया होता तो उसकी और 4 मंदिरें बनते। नेवर हैड अ शुगर डैडी। मुझे नहीं बाहर जाके किसी की ना चाटनी है ना किसी का वो काम नहीं करना है यार मेरे को। आई एम प्राउड ऑफ इट दैट पीपल कॉल मी अ सेक्सी वुमन। आई मीन दैट्स अमेजिंग। कि पूनम पांडे का अपनी जिस्म में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? मेरे 2 अनमोल रतन, मेरी आंखें। आज हमारे साथ है एक ऐसी अदाकारा जो अपनी बोल्ड और अनअपोलोजेटिक स्टाइल्स के लिए जानी जाती हैं। प्लीज वेलकम पूनम पांडे। थैंक यू। पूनम, यह आपको एक अल्फा फीमेल कहा जाता है। लोग जानते हैं आपको आपकी बोल्ड अंदाज के लिए, आपके अनअपोलोजेटिक स्टाइल्स के लिए, बट मैं जानना चाहूंगी कि रियल पूनम कौन है, एक सॉफ्ट पूनम कौन है? आप अपनी बारे में, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। Wow, it's a big question about me, my family. Born and brought up Mumbai से हूँ। माँ बाप सब लोग they got married here. I have 2 very gorgeous siblings. I have a big brother, younger sister. She's a lawyer, doing quite well, touch wood. मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। लॉयर आपकी बहन तभी बनी जब आपने डिसाइड किया था that you will strip. रिमेंबर? नहीं, आपने ये चीज ऐसा देखिए, मेरे वो स्ट्रिपिंग वाले कंट्रोवर्सी से और उसके लॉयर बनने से का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मतलब मेरे घर पे कोई शेफ, मतलब मेरे घर पे कोई शेफ नहीं बन सकता, कोई लॉयर नहीं बन सकता। क्योंकि उसको इधर, क्योंकि आपने कहा था कि मेरे ऊपर अब 30 केसेस आ गए तो अब मेरी बहन लॉयर बनेगी और मेरे केसेस लड़ेगी। नहीं यार, मेरे वो जितने 22 केसेस थे टू बी प्रिसाइज, एंड दोज केसेस माय बच्चा वाज तभी लाइक थिंक शी वाज 12-14 something. She was a baby. वो तो अभी 26 साल की है, तो बड़ी हो गई अभी। मेरा बच्चा is gone bigger now. Yeah. आप ब्राह्मण फैमिली से हो। Yeah. And you decided to come in this, bold avatar. Yeah. So how did your family react to it? Okay, I always wanted to come in this industry. बचपन से ही वो एक था, सपना था आपका? हाँ, वो 1 2 3 I would see that song. So who inspired you? Madhuri, I would say. Rekha ji, I would say. Kajol, these are my my 90s all-time favorite. Yeah, like I look up to them always. Their ada and that nazakat is just it's killing. So, and actually I would dance in front of the mirror. I mean, we all have these stories, right? हम सबकी वो है ना छोटी-छोटी, तो और वो एक था कि यार ये करना है यार, कैमरे पे जाके देखना, पता नहीं कैसा लगता है जब लोग सवाल पूछते हैं, they come and click pictures with you, they make you feel, insert. So it was, so I'm actually grateful, that universe ने मेरी सुनी and now I'm here. You manifested and it's there, right? I would say yes, I manifested. Okay, yes. पूनम, आपने काफ़ी कुछ कहा, बट विकीपीडिया पे हम देखते हैं तो आपके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं जो अभी हमें पता चल गया कि वो सही नहीं है। बट ये जानना चाहते हैं कि मुंबई में आप किस एरिया से आते थे, मुंबई में कहाँ पे, कौन से स्कूलिंग कहाँ से रही, फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का था, चलो इन डिटेल में वो बताइए। Then I mean, so in Mumbai, I've born and brought up in Thane. I'm like a proper Thane Chimulgi, proper Maharashtrian. We can have a long conversation in Marathi if you want. I'm like a proper vada pav eating, chill, Mumbai chi girl. I can say that. And mom and dad, they met here. Okay. They got married here, and we were born. We all were born. So yeah.
स्कूलिंग वगैरह आपकी? Schooling was again from Thane. Hmm. I was from this convent school called Little Fly English High School. Okay. Very very gorgeous. My mom has worked very hard. हमको मतलब we've had some real tough time those days, and I'm very proud to say that that she made sure that इनके बच्चे educated हो, and she's worked hard. So I'm proud of having a mother like her. शायद यही एटीट्यूड है पूनम का, जो आपने टेलरिंग की, टीचिंग की और उसके बाद फिर एक्टिंग में आए. Oh, you saw that about? यस. Okay. Bravo. Okay. Yeah. सो अब आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, तो क्या ये पूनम का ये बचपन से ही था कि पेरेंट्स की तरफ से ये कहाँ से एटीट्यूड आया? From my dad. ओके. Love my man. Yeah. किस तरह की बातें करते थे पापा? That was like full on. Okay. I was, I mean, I love my mom, but I was very, very, very close to my dad. Okay. We So would mom was strict? Kinda, I would say. हाँ, मॉम को तकलीफ थी. अभी जब सबसे पहला फोटो शूट किया था, I still remember, and the very first shoot which I did was in bikini. Okay. मेरे लाइफ का पहला shoot was in bikini. ओके. Now I'm this 18 साल की, with entire energy. He's like, Mom, like, look at this picture. He's like, किसने क्लिक किया है? लड़की थी कि लड़का फोटोग्राफर? वो उसका मॉम का टेंशन वहाँ चला गया था. एक चप्पल से मारूंगी इसको, किसने क्लिक किया मेरी बेटी को? And all that. Yeah, so she was little that Pandit Brahman what you said Yeah. earlier. Yeah, mom was that. Yeah. And what about dad? He was fine with the shoot? That was मेरी बेटी मस्त है. Oh. Yeah, that was my. आपकी सोशल मीडिया हमेशा एक्साइटमेंट से भरी होती है, तो कोई ऐसा फैन रिएक्शन जो मतलब आपको भी, जैसे आपने अभी हंस दिया, आप देखकर हंस पड़े हो? यार मतलब मेरा पहला इंस्टाग्राम अकाउंट इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो पेज हैक हो गया. सीरियसली? तो इसीलिए मैं हंसी कि दिस सेकंड, ये दूसरा इंस्टाग्राम पेज है जो अभी मैंने बनाया है, एंड हालत ख़राब हो जाती है, बैंड बज गई वापस से. बट again, थैंक यू यूनिवर्स, 2.7 मिलियन पे हूँ. तो या आई मीन फैंस तो खैर हर तरह के आपको मिलते हैं ना. राइट. And you, I mean, obviously, I don't want a freaky fan. मतलब would because वो हुआ है मेरे साथ, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहा है, वो सब जानना चाहेंगे हम. ये हुआ है मेरे साथ जब मैं थाने में रहती थी. रिमेंबर मैं शूट के लिए यहाँ पे आती थी ना, आई हैव टू गो ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी टू थाने समटाइम्स. हाँ, एंड आई वुड कैच अ टैक्सी एंड आई वुड गो, ऐसे 2-3 मिनट बाइक पे आई वुड सी पीपल फॉलोइंग मी, तो आई वुड फ्रीक आउट. Yeah, that's scary. दैट इज स्कैरी. तो वो उन फैंस से मुझे डर लगता है थोड़ा सा. बाकी उनके अलावा तो पर ऑल आर आपने कभी वेलकम. जानने की कोशिश की कि इनकी नीयत क्या थी? सी दैट इज द थिंग, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, उनको सिर्फ आपके साथ एक फोटो चाहिए होती है. मोस्टली तो वही होता है, दे फील गुड अबाउट इट. और अगर मतलब इफ यू आर एट अ पोजिशन कि किसी को आपके साथ फोटो चाहिए तो बी ग्रेटफुल अबाउट दैट. सो आई हैव नेवर, लाइक ऑल माई फैंस, इनफैक्ट क्वाइट रिसेंटली मुझे वन ऑफ माई फैन ही मेड अ स्केच of like proper beautiful sketch. That's And, sweet. yeah, and I remember telling him, I was like, I would like to meet him. So मैं उनको मिली and I hugged him and he was so happy. So I think मुझे मेरा प्रसाद मिल गया. I got my Oscar. I would look it in that. तो उसी बात पे मैं कहूँगी कि इतने चाहने वाले हैं आपने आपके, लेकिन आपने अपने चाहने वालों का भी दिल दुखाया है. हे भगवान, किसका? जब आपने मैंने अपना तो दिल नहीं दुखाया, और and I love myself. आपने दिखाया अपने चाहने वालों का दिल, जब आपने फेक डेथ की वो जो कंट्रोवर्सी थी आपने की थी, आप उस पे क्या कहेंगी? यार एक तो तुम इतने स्टूपिड हो कि तुमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो एंटायर कैंपेन किस चीज़ के लिए किया था. राइट. अगर आज इतनी सारी महिलाएं बाहर जाके सिर्फ इस डर में कि फ्रीक अगर ये मुझे हो गया तो क्या, उस वजह से 1 मिलियन प्लस औरतों ने बाहर जाके उसकी वैक्सीनेशन ली है, तो मेरा कर्मा तो बहुत अच्छा हुआ है. अब जो 4 बेवकूफ़ है जिनको जो ये सोच रहे हैं कि ये अनदर थिंग, तुमने उस गरम तवे पे आके खुद अपनी रोटी सेकी ना,
मैं तुमको बोलने गई थी, मैं तुमको जानती भी हूँ, एंड आई डोंट गिव अ एफ अबाउट यू, ट्रस्ट मी। ना तुम मेरे बिल पे करते हो मेरे घर का, ना तुम मेरा कुछ भी देखते हो, राइट। आई डोंट केयर अबाउट यू। मुझे जो करना था मैंने बहुत अच्छे से किया। जब आप यार, हम लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में एवरी सिंगल डे हम लोग कितना झूठ बोलते हैं। थिंक अबाउट इट, यू नो, आई एम सिक, घर पे ये बीमार हो गया, नहीं आ सकती यार, बर्थडे में नहीं जा सकती, यू नो, वी ऑल हैव, सबके पास एक्सक्यूजेस। पर हम पब्लिक फिगर नहीं है ना। मैं तो आप public figure मैं हो। पब्लिक फिगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। और मुझे, लाइक आई सेड, मुझे कहीं पे भी नहीं लगता है कि मैंने गलत किया है। अब जिनको लगता है वो उनकी प्रॉब्लम है। आपके काफी सारे जो जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी उसी वक्त जीता था, वो आया और उसने बोला कि मैं आज अपना लाइव नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने ऐसी न्यूज सुनी है। हाँ, तो आई रिमेम्बर टॉकिंग टू मुनव्वर। उसके बाद वी हैड अ चैट एंड ही आस्क्ड मी कि यू नो व्हाई डिड यू डू दैट, मतलब ये क्यों किया है। एंड आई वाज लाइक डूड, इट वाज फॉर अ कैंपेन, द कैंपेन इज अ हिट। औरतों ने बाहर जाके वैक्सीनेशन ली है, लोगों की जान बची है, बहुत बड़ी संख्या में जान बची है। इस बहती दरिया में बहुत लोगों ने हाथ धोया है। मैं राखी ने थोड़ी भी देर पहले वही तो बोल रहे, सब गर्म तवे में वही, आके exactly। सेक रहे थे अपनी अपनी रोटियां। पूनम, सेको कहीं ना कहीं तरीका जो था वो जिसको क्वेश्चन मार्क उठाया गया, वो तरीका गलत था ना, वो आपको नहीं लगता? देखिए, तरीका आई वुड स्टिल से कैन बी डिबेटेबल, वो मैं बोलूंगी, बट इट वाज नॉट एन एडवर्टाइजिंग, इट वाज अ शॉकवर्टाइजिंग, आई वुड से। अगर मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल के बताइए प्लीज़ भाइयों बहनों, यू नो, प्लीज़ जाइए वैक्सीनेशन लीजिए, कितने लोग सुनते थे? और कितने लोग ने ये कैंपेन किया है, मुझे बताइए, कितने लोगों ने हर तरह की कैंपेन किया। देयर आर वेरी बिग नेम्स हु हैव सपोर्टेड सर्विकल कैंसर व्हिच आई हैव सीन। नहीं लोग सुनते, नहीं समझते। तो अगर मुझे ये तरीका सही लगता है तो मुझे लगा ना। हाँ, आपके इस कैंपेन के बारे में, and all I need to is justify myself, nobody else on this earth. Right. Sorry for that, but yes. I was hurt, Ray. I was hurt. But the people are just going out and talking anything about you. नहीं, जो केयर कर रहे थे, नहीं यार, जो केयर कर रहे थे उनकी बात नहीं कर रही, उनको तो मैंने सामने से फोन करके सॉरी भी बोला है। बट पीपल हु आर, तुम लाइक यू हैव नो आइडिया अबाउट पूनम पांडे। एक एक्टर ने ये भी बात कही थी कि उनकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ था, एंड पूनम पांडे को ये नहीं एहसास होता है कि एक कैंसर पीड़ित लोग क्या किन चीजों से गुजरते हैं। मेरी फैमिली में मेरी माँ को कैंसर था, ये किसी ने नहीं पूछा। उनको तब समझ में नहीं आया कि मैं ये क्यों कर रही। आई वॉज फ्रीक, मतलब मैं वो सोचती भी हूँ ना तो आई फील टेरिबल। इमेजिन आपके घर पे डैड की जॉब छूटी हुई है, स्कूल की फीस पे करने के प्रॉब्लम्स हैं, और मॉम को कैंसर हो गया है। ये मेरे घर की स्टोरी है। वी हैव गॉन थ्रू हेल, एंड बिफोर टेकिंग अप दिस सर्विकल कैंसर का कैंपेन, जब ये मेरे पास आया, मैंने द फर्स्ट कॉल वॉज गॉन टू माई मॉम। पहला कॉल मॉम को था कि मॉम मुझे बोल रहे मैं करूँ क्या ऐसा कुछ, आपको भी कैंसर था और हमारे तो मामा से, बेटा तू कुछ अच्छे के लिए कर रही है, और किसी की अगर एक्चुअली जान बचती है तो उसमें गलत नहीं है। So your family तो supported माय you. मॉम इज सपोर्टिंग, तो बाकी तुम भाड़ में जाओ, देन आई डोंट केयर अबाउट यू। ओके, सबसे ज़्यादा इस मामले पे मुझे लगता है कि राखी ने काफ़ी कुछ कहा था। तो राखी ने नहीं, काफी लोगों ने बोला था। तो राखी से बात हुई थी आपकी इसके? राखी से इस, आई मीन शी वाज, I mean, Rakhi is Rakhi, right? Yeah. So, I mean, she's the entertainment का देवता. So, I don't know how true she is or how false. मतलब मेरे को समझ में नहीं आती वो कभी कभी तो. But she did call. She was upset. Okay. She was upset and कि क्या कर रहे तूने यार, ठीक है ना, मैं ठीक हूँ and all that. तो yeah, that happened with her. पूनम, आप कह रहे कि इससे काफ़ी लोगों की जानें बची है। ऑब्वियसली कोई डेटा तो ऐसा आया होगा कि आपको लगा हो कि इसके बाद इस इंसिडेंट के बाद इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो नंबर्स मैं आपको बोल रही हूँ, ये मेरे पास जो डेटा है वही नंबर्स बोल रही हूँ मैं। ओके, तो आफ्टर इस yes, okay, yes, I've seen the numbers. That's why I was like shit. मुझे क्योंकि एक सेकंड, there was a point that came in my life जब लोग बस, there are very few celebrities, handful of celebrities who had got nothing to do with me, जिन्होंने कभी जिंदगी में मेरे बारे में सोचा नहीं, ना मुझे कभी काम दिया ना दिया, आई डोंट केयर। बट तुम उठ के नाउ यू गेटिंग एंग्री
Why? Did I kill you? Did I give gali to your mother? Did I do anything wrong to you? Nothing, right? और तुमने कभी झूठ नहीं बोला होगा कि अपनी लाइफ में? बोला तो होगा ना, हम सब बोलते हैं ना. तो आज मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो? और ये सेम चीज अगर किसी बड़े सुपरस्टार ने कर दिया होता तो उसके और 4 मंदिरें बनते. बट बिकॉज इट वॉज मी, आई डोंट केयर. ओके, लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर फिर दोबारा ऐसा कुछ करने को मिले तो पूनम तैयार नहीं, आप बार बार नहीं मर सकते. अब लोग यकीन भी नहीं करेंगे. I said, I have been living 12 साल की उम्र से मैं अकेले काम कर रही हूँ. टिल टुडे आई एम सिटिंग हियर. अकेले ही किया है. तुम यकीन करो ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई एम सेल्फ मेड वुमन. आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. नेवर हैड अ शुगर डैडी, नेवर वेंट, कभी किसी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं लिया. तो मुझे आई सीरियसली डोंट केयर. Poonam don't live for acceptance. Sorry? Poonam don't live for acceptance. I have my beautiful friends, my family, who have supported me and they will support me. And that's more than enough. Right. मुझे नहीं बाहर जाके किसी की ना चाटनी है ना किसी का वो काम नहीं करना है यार मेरे को. I can't be fake. यही रीजन है कि पूनम सक्सेस नहीं हो पाई बॉलीवुड में. Who told you I'm not successful to begin with? लाइक अदर सेलिब्रिटीज जो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो होते हैं. See, that's a different story to that entire, so when I did, मैं पहली जब फिल्म की मैंने नशा, उसके बाद the kind of offers I was getting, I didn't take it. नहीं करना था मुझे. Okay. If it is, doing sex scenes, ठीक है यार, I'm proud of it that people call me a sexy woman. I mean, that's amazing, but I've done my acting workshops. मैंने अपनी मैंने बहुत सारी चीज़ें की है लाइफ में. तो अगर आप उसको नज़र नहीं उस पर डाल रहे हो दूसरी चीज़ पर, ठीक है. I didn't want to take those jobs, so मैंने नहीं लिया. Okay. आपको कभी ये रिग्रेट हुआ कि काश मेरा भी कोई मतलब कनेक्शन होता बॉलीवुड में तो मुझे और अच्छे काम मिलते? आपको लगता है कि नेपोटिज्म हेल्प करता है काम में? तो वो I doubt. Yes, in a way. आपके घर पे आपका बेटा, वो तो हर फील्ड में होता है ना, देखा जाए तो. राइट. लॉयर का बेटा लॉयर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर. बट हाँ, it does help being, having a director father, director, producer father, whatever. वो मदद तो होती है उस चीज़ों से. लेकिन आज जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है, when you see OTTs, कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनका कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं. आपने शायद उनकी शक्ल भी नहीं देखी होगी कहीं पे. But these actors, they just come out, they perform, and you just remember them for their performance. So things have changed. So I would, as much as the entire nepotism word has come out, and I see there are two ways to look at this, right? It could be an excuse also. Nepotism. It can be an excuse. That I don't have talent, so I'm putting it on nepotism. It could be that. Okay. I'm not saying कि, but हो सकता है, क्यों नहीं? आज अगर मैं एक गरीब घर से जहाँ से भी मैं आई हूँ, I have done everything on my own. I've never had any excuses. तो that's how I would look at it. अगर मुझे कोई सही काम नहीं मिला है जिसकी मैं तलाश में हूँ अभी भी, और मैं करती रहूँगी, मैं अपनी मेहनत नहीं रोकूंगी, बट अगर वो नहीं मिलेगा तो आई वोंट गेट अप एंड से कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस, इट्स बिकॉज समथिंग इज लैकिंग इन मी. दैट्स हाउ आई वुड लुक एट इट. तो ये ब्लेम गेम का मेरे को, मतलब नेपोटिज्म वर्ड पे आप So you don't blame him. सो पूनम, ये जो 2011 में जब आपने आकर सारा बोला था कि वर्ल्ड कप अगर इंडिया जीतती है तो मैं, ऑब्वियसली वो पहला इंसिडेंट था जब लोगों ने जाना कि पूनम पांडे. अगेन आई वॉज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट. ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया था, मैं झूठ बोल सकती थी, बट नो, इट वॉज अ प्लान्ड कॉन्ट्रोवर्सी एंड आई वुड स्टिक टू दैट ट्रूथ. एंड आई एम श्योर पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड यार. मतलब मैं बोलूँ ना बोलूँ तो भी लोग बड़े समझदार, सब समझता है. जीतने के बाद फिर आपने बोला कि देखो, क्रिकेट फैन तो हम पूरे देश भर में हम सभी है. Cricket is a religion here. Right. Now, I remember this part when उस वक्त मैंने किंगफिशर कैलेंडर किया था
और बैक टू बैक आई वाज शूटिंग कर रही थी, यू नो, मेहनत. आई वाज लाइक 17-18 इस दौरान. और मैं सोची यार मेरा ये सेलिब्रिटी कैसे बनते हैं, मतलब आई एम नॉट, ये रूट कैसे जाना है. So Poonam cracked the code. Wow. Crack the code. I was and I obviously मैं तो तभी तो मैं बिल्कुल किसी को भी नहीं जानती थी यार. and it's actually जो आपने थोड़ी देर पहले बोला, it's very difficult to crack that. Yeah. उनको मतलब वो आप घुस ही नहीं सकते उसके अंदर. तो मैंने अपनी खुद की जगह बनाई and there is no one in Poonam Pandey bracket today. So I can proudly say that. If I ask कि पूनम पास्ट में जाकर इस कंट्रोवर्सी को चेंज करना बिल्कुल चाहिए, नहीं. you don't want to twist anything about it? The freak, no, why? You're proud of it. Of course, yes. That's cool. Why wouldn't I be? इंडिया जीती थी. डोट क्या बोल रही है. असली पूनम कौन है, कैसी है? यही जो आपके सामने बिल्कुल ऐसी. I can't be too. जो इंस्टा पे हम देखते हैं और जिस तरीके के पूनम वैसे रहना पसंद करते हैं, या जो हम देख रहे हैं हमारे सामने बैठी है ऐसी पूनम रहना? Yeah, I mean this I Yeah. said because I mean घर पे if you'll see me, आधे से ज़्यादा time you'll find me in my kitchen. Okay, you क्योंकि cook? मेरे को कुकिंग का बड़ा शौक है, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता. यही जानना चाहते थे. हाँ, so that is me. Very mommy to my beautiful. I have a very gorgeous dog. His name is Caesar. तो मैं या तो उसका खेलती रहती हूँ, कुकिंग करती रहती हूँ, मेरा वही चलते रहता है अपने घर पे. What all you can cook? Any vegetarian dish. Okay. Yeah, right from samosa, vada pav, paratha, any bhaji, anything, but that has to be vegetarian. मुझे नहीं पता आप कितने कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, बट आपने शादी की जो सक्सेसफुल नहीं रही, उसमें भी काफ़ी हमने देखा, काफ़ी आप चीज़ें हुई जो कोई भी औरत नहीं चाहती होगी उसकी लाइफ में. ये सारे अगर उसमें जाए तो वहाँ क्या गलत हुआ, आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई करूँगी, हमारी शादी नहीं हुई है. ओके. ये सबसे पहली बात. आई एम नॉट लीगली मैरिड. ओके. एक वो छोटा सा एक फंक्शन थ्रो किया था जहाँ पे महाशय ने मुझे क्लियरली बोला कि उनको पिक्चर्स चाहिए थी कि इंस्टा पे जाए, सब जगह पे जाए. बेसिकली द पर्सन वांटेड टू बिकम फेमस Okay. थ्रू मी. हाँ, रही वो झेलने वाली बात. एक वो रहता ना कि चल एक और चांस दे दे, मतलब क्यों स्पॉइल करना. आई थिंक आई वाज स्टूपिड टू डू दैट. Were you in love? I was. That's why when you fall in love, you're stupid. Yeah. तो वो जो ना वो एक चांस दे दो, सामने वाला अगर रो के आपसे बोला कि इतना कोई अगर रोता और बोलता हमसे गलती हो गई, then you feel bad कि ठीक है कि we'll give one more chance and we'll see if this is working out. Apparently वो जो हम लोग बैक टू बैक चांसेस देते ना, साला गलती वो है, वो नहीं करना चाहिए. कितना टाइम था ये? This was good 4 years. आपने 4 years तक Yes. उन्हें झेला? Yeah, 4 years. तो आपने कब डिसाइड किया कि हाँ मुझे अब इस चीज से बाहर निकलना है? I remember telling the person कि इसको ख़त्म करते हैं अभी, कि ना अब मेरे से अब झेला नहीं जा रहा है. I was literally saying that, but again if things are turning into a domestic violent situation when you're grabbing me, okay, तो ये जब ख़त्म हुआ था, I again woke up in the hospital. Okay. And I remember cops were in my house, good 10-12 cops. हम हमेशा अपने मुंबई पुलिस के बारे में कंप्लेन करते हैं, चीज़ें बोलते हैं. आई एम प्राउड ऑफ देम बिकॉज वो जो फीमेल पुलिस जितनी उस वक्त मेरे घर पे आई थी, दे टुक मी टू द हॉस्पिटल, मेरी एक्सरेज निकलवाई, दे मेड मी चेकअप, मुझे ब्रेकफास्ट दिया, दे रियली टुक केयर ऑफ मी. सो दिस इज, अगर आप सच हैं तो योर कॉप, हमारी जो वो आपके साथ हमेशा रहेगी. दे विल स्टिक बाय यू. I mean, they stood by me. बात शादी की निकली है तो मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी की बातें आ रही है. Congratulations भाई. आपसे बात हुई उनकी? नहीं, अभी तो इस बारे में तो नहीं हुई मेरी. नहीं. तो मतलब आपको पता है या यकीन है या ये अभी तक रूमर से, क्योंकि उन्होंने खुलकर खुद नहीं बोला है कि हाँ मैंने शादी कर ली है. तो नहीं पता, मैं अपनी कॉन्ग्रेचुलेशन वापस ले लेती हूँ. मीडिया में ये चीज चल रही है तो मतलब नहीं मालूम यार. अभी
या मतलब सी आई कैन जस्ट सिट हियर एंड गेस वर्क कि इसका ये होगा उसका होगा, हो भी सकती है शादी, मतलब क्यों नहीं करेगा, मतलब आई सॉ द पिक्चर, द गर्ल इज ब्यूटिफुल गॉर्जियस एंड आई हैव ऑल माय लव फॉर हिम, इज अ वेरी गॉर्जियस मैन, बहुत प्यारा लड़का है वो, तो या तो सो मतलब- शेयर योर लॉकअप एक्सपीरियंस, आप लॉकअप में थे या मुनव्वर के साथ, या सो हाउ वाज इट? इट वॉज ब्यूटिफुल। मैं 3 महीने अंदर थी और ना कि सिर्फ मुनव्वर, बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, हम सभी बहुत झगड़े लफड़े तो होते, बिकॉज रियलिटी शो Yeah, right. वो तो हमको मसाला तो देना ही पड़ेगा, Right. बट उसके अलावा हम जैसे ही उस शो से बाहर निकले, वी ऑल आर इन टॉकिंग टर्म्स एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। मतलब मैं डर रही थी टू गेट इन टू अ रियलिटी शो, ऑनेस्टली बस कभी किया नहीं था उसके पहले। 24 घंटा आप कैमरे के सामने, आप सो के उठ रहे हो, सर के ऊपर आपके कैमरा है, तो इट वाज लाइक ब्रश कर रहे हो, देयर इज लाइक गुड 300+ कैमरास इन देयर यार, तो नो मेकअप, एंगर, फ्रस्ट्रेटेड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशन। स्पेशली आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हो जिनको आप यू स्लीपिंग, यू वेकिंग अप विद दोज पीपल, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं जितनी डरी हुई थी तो I can take that. Yeah, it हम was ऐसे रूमर्स सुनते हैं कि रियलिटी शोज में लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं और लोग दिखाते नहीं, वो चीज़ टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होती, कि ये सच है? नहीं, मतलब हमारे लॉकअप में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एवरी डैम थिंग इन दैट शो वाज रियल, एवरी डैम थिंग। या तो ये काश ये सच होता, ये रूमर, काश मुझे मेरा फोन मिलता। मैं पहले मतलब बाहर की खबरें नहीं मिलती थी आपको? नहीं यार, वो पूरे 3 महीने, मतलब टू अ पॉइंट आई वाज लाइक आफ्टर वो 3rd मंथ वो एंडिंग करने तो लाइक बस अब सहन नहीं होता, अब इंस्टाग्राम चाहिए, अब ट्विटर चाहिए, नाउ आई नीड टू सी समथिंग, लाइक आई नीड टू टॉक, आई नीड टू, या सो दैट वाज, आई वाज मिसिंग दैट। बट इंडस्ट्री में आपका बेस्टी कौन है? बेस्टी, वाओ, ये तो मतलब फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं यार। बेस्टी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आई एम ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन एरिया। हाँ, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ टू अ पॉइंट कि दोस्त बाहर बुलाते भी तो मैं 4 बार सोचती हूँ यार निकलूँ कि नहीं निकलूँ, घर से रेडी होना पड़ेगा, बहुत मेहनत है। Seriously? तो आई एम लाइक दैट, आई स्वेयर, ये मैंने कभी ये बोला ये सच है। टू अ पॉइंट दैट माय, unbelievable. या इट इज टू अ पॉइंट दैट अभी तो नाउ दे कम होम एंड दे पुल मी आउट कि निकल, तू खाली काम करती है, मीटिंग्स करती है, शूट करती है, घर पे जाके बैठ जाती है। Some I can say in a lot of ways I'm an introvert. बस कैमरा चालू होने के बाद things change, I can say that, yeah. Okay. तो अगर आप किसी बॉलीवुड स्टार के साथ कोलैब करें तो वो कौन होगा और प्रोजेक्ट क्या होगा? हे भगवान, 1 हफ्ता देना मेरे को सोचना ही, मैंने नहीं सोचा यार। बट हाँ, कोलैब करे तो आई वुड से ऋतिक रोशन। I've been a very, very, very big fan of that man. I mean, when he dances, ऐसा लगता है, he's God of dancing. He's God. तो yeah, maybe Greek God कहा भी जाता है। exactly. I mean, बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं trained भरतनाट्यम डांसर हूँ, बिकॉज मैंने ऐसी कोई रील डाली ही नहीं है। आई एम सो स्मार्ट अबाउट दैट ऑल्सो। तो कब आ रही है पूनम की? मैंने एक्चुअली माई एजेंसी लाइक टू लाइक यू लर्न भरतनाट्यम, पुट आउट देयर, लाइक ठीक है चलो, सो आई एम प्लानिंग टू डू दैट नाउ। आप देखोगे बहुत जल्दी। पूनम, जैसे आपने कहा कि आप ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भी हैं, आजकल हम बॉलीवुड में देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चला है, पहले स्टार्स जो हैं इतने ज़्यादा धार्मिक कह सकते हैं, इतने नहीं हुआ करते, लेकिन अब हमें उनके साइड्स दिख रहे हैं वैसे, या किसी के पैर छूना हो या किसी ऐसे प्लेसेस पे जाना हो, तो आपको क्या लगता है ये दिखावा है या ट्रूली? जी, आई मीन अगर ये दिखावा भी है तो भी वो जो काम कर रहे हैं ना, वो अच्छा ही है। अगर किसी के पैर छूना और प्रमोटिंग योर ओन लैंड, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग टू डू। तो मेरे हिसाब से तो
जो भी कर रहे होंगे अगर इफ यू थिंक कि यू नो दिखावा एंड इट्स जस्ट अ थिंग दैट, बट दे स्टिल डूइंग गुड. मतलब द एंटायर वर्ल्ड इज फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर. तो अगर कुछ सेलेब्स उठ के अगर भरतनाट्यम के वीडियोस डालते हैं बाहर, इनफैक्ट मेरे कान में आई सॉ अवनीत कौर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शी टच्ड द, उन्होंने, या इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. किसी ने नहीं किया है. तो दैट शोज हाउ ग्राउंडेड वी आर, यू नो, दैट शोज हाउ प्राउड इंडियन वी आर. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, आई थिंक सो. And if it's inspiring millions, that अगर वो इंस्पायर, एग्जैक्टली, अगर वो इंस्पायर करता है एक भी इंसान को अगेन, तो बस अपना काम हो गया. अपना काम हो गया. बाकी तो जो सोचे सोचो. पूनम इतनी पॉजिटिव कैसे है? क्या लाइक लोग इतना कुछ कहते हैं, बट पूनम मैं देख रहा हूँ इतनी पूरी कन्वर्सेशन में आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली देखा है, चाहे ये कंट्रोवर्सी हो चाहे किसी भी, पूनम हर पॉइंट में पॉजिटिव है. यार जब बचपन से ना, जब घर पे खाने को खाना, जब तकलीफें, अब जिस तकलीफों से मैं गुजरी हूँ ना, अगर मैं रोने बैठ गई तो फिर तो हो गया. सो फॉर मी I've trained myself like this. और अभी तो मैं ऐसी हो गई हूँ. पहले तो सोचा था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, पहले अब हो गए ऐसे, अब हम बन गए ऐसे. तो यार नहीं, तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये थिक स्किन जो आपने डेवलप किया है, वो इतना वक्त लगा उसमें, लेकिन वो कैसे हुआ? आई मीन कि लोगों की बात अब असर नहीं करती. लोगों की बात पहले भी असर नहीं करती थी. अगर मैंने 17-18 साल की उम्र में जब ये वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस दौरान तो जो, मतलब मैंने जो जो सुना है अपने बारे में, जो जो पढ़ा है अपने बारे में, आफ्टर पॉइंट, मतलब यू नो, यू फील लाइक कि डूड, मतलब भाई साहब हेलो, मतलब जस्ट बिकॉज तुमने नहीं किया तो तुम्हारी जल रही है, एज सिंपल एज दैट. एंड यू नो, पीपल गो आउट एंड दे से, ओह शॉर्टकट टू सक्सेस. डूड, आई हैव वर्कड हार्ड टू बिकम पूनम पांडे. आपने जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि बीइंग अ टेलर, बीइंग अ टीचर, 12 साल की उम्र से जब लोगों को घर पे प्रिंसेस की ट्रीटमेंट मिलती है ना, हम तब से काम कर रही हूँ मैं. तो आई हैव मेड माई वे आउट हियर. तो नो, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. और अगर मेरा दिमाग तुमसे बेटर चलता है, सो सॉरी, यू गॉट टू वर्क हार्ड. अभी इंस्टाग्राम पे मतलब आधी से ज्यादा लड़कियां, लाइक दे आर, यू नो, एक्सपोजिंग एंड पुटिंग कंटेंट लाइक यू डिड इट वे बैक 10 साल पहले. हाँ, ट्विटर पे. Exactly. एक्चुअली यू नो, नाउ अभी मैं, so you were the first influencer. लिटरली ये मुझे भी रिसेंटली आई गॉट एन अवार्ड ऑल्सो फॉर दिस, द ओरिजिनल इन्फ्लुएंसर. और बहुत वियर्ड लगता है यार, मतलब जब व्हेन आई वुड पोस्ट पिक्चर्स बैक टू बैक, यू नो, नेगेटिव आर्टिकल्स, यू नो, हाउ कुड शी पोस्ट सच सेक्सी पिक्चर्स. अब बना के दिखाओ आर्टिकल, कितनी लड़कियों पे बनाओगे? मैंने तो 10 साल पहले किया था. तो तुम रील ऐसे स्क्रॉल करो एंड एवरी गर्ल इज लाइक, यू नो, बीइंग ऑल लाइक, व्हिच इज कूल. दे आर एक्सेप्टिंग, दे आर लविंग देमसेल्व्स. व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? पूनम, आपने काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही हैं आपके साथ, नाम से जुड़ी. आपने कहा 10 साल से आप ये सब करती आए हैं, बट कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ नहीं आया या आपने ट्राई नहीं किया? क्योंकि आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें आपके पास आती थी आप उसे एक्सेप्ट करती थी, आप मांगने नहीं जाती थी. क्या ये सच है? मांगने आता ही नहीं है मुझे. आई स्टिल डोंट नो. पता नहीं, लोग बोलते हैं, यू नो, समटाइम्स कि नहीं आप इनका नंबर लो, आप यू नो, यू कॉल. मतलब पूछूं क्या, यू नो, कि मुझे काम दो, लाइक हाउ डू आई पुट दिस. मुझे, आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू दिस. और कितना वियर्ड लगेगा दैट यू कॉलिंग समवन और आप उसको जानते भी नहीं हो. लोग करते, बट आई स्वेयर आई डोंट नो दिस. इनफैक्ट मैं अगर ऐसे कुछ पार्टीज में भी जाती हूँ ना, वैसे चुप बैठ जाती हूँ, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच. मतलब आप तो पता नहीं वाला कैसा लगेगा. बट लॉबिंग वर्क्स इन बॉलीवुड, राइट? आई डोंट नो. परिणीति चोपड़ा ने भी ये बात कही है, जबकि उनकी खुद की बहन इस इंडस्ट्री में है, कि मैंने ये चीज़ नहीं की, शायद इसीलिए मैं अपने करियर में इतना पीछे रह गई. तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने भी कुछ लॉबिंग करी होती तो मैं अभी आज कुछ अलग होता मेरे साथ भी? नहीं, आई वुड से कुछ बेटर ही लिखा है लाइफ में. तो आई वुड नॉट थिंक ऑन दोज लाइन्स. या सी अबाउट द एक्टिंग बिट, इफ यू आस्क मी, so there are certain projects that I am working on right now.
तो मेरा काम मांगने का तरीका यही होगा कि आप पहले मेरा काम देखें. जब रिसेंटली आई डिड अ वेब सीरीज अगेन, जिस लोगों ने बहुत उसको पीपल हैव लव्ड इट. तो probably that sort of jobs कि आप काम देखो, आपको कैसा लगता है, फिर आप काम दो. You know what I'm saying? तो because I've been training, in fact मैं अभी भी ट्रेनिंग करती हूँ. मेरी एक्टिंग वर्कशॉप्स मैंने बिल्कुल नहीं रोकी है. वो you need to keep your, बोलते हैं ना, नाइफ शार्प always. तो that's been happening. So yeah. पूनम पांडे स्लेज ऑन कैमरा, पर क्या कोई ऐसी चीज है जो आप चाहे कुछ भी हो जाए कभी नहीं करेंगे? ये ना आई डाउट कोई एक्टर बोल पाएगा, बिकॉज हम एक्टर्स को द फर्स्ट थिंग वी हैव बीन टॉट इज टू बी शेमलेस इन अ वे. तो और एक्टर्स मतलब इफ इट्स अ रोल, तो व्हाई डू यू हैव टू पुट योरसेल्फ देयर? आप तो किसी और को परफॉर्म कर रहे हो ना, यू परफॉर्मिंग. तो वो वैसे रोल्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है? Every damn thing has. I mean, I to prepare myself like mad. मैं अभी जो रिसेंट मैंने वेब सीरीज की थी, मैं रीडिंग में गई थी वहाँ पे, and I had all my lines by heart already, to a point that the director called me at 11 p.m. and is like, I'm sorry but I didn't expected this from you. At least you. मैं लगा कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए, you are the only actor जो रीडिंग में लाइन्स प्रिपेयर करके आया. तो काम भगवान है, बोलते हैं ना सरस्वती. तो वी हैव टू रिस्पेक्ट इट दैट वे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे. मतलब क्यों आप इतने सारे उसमें वो क्यों डाल रहे हो? काम ही करने निकलते हो ना घर से. तो फिर पूनम ऑलमोस्ट नाम तो सब जानते होंगे. मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री में ऐसा कोई होगा जो पूनम पांडे को नहीं जानता होगा. बट पूनम पांडे के साथ स्क्रीन शेयर करने में कहाँ दिक्कत आती है? क्यों नहीं आ पाती पूनम? उस बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा क्यों नहीं बनती है? I think this industry ना it's a patient game. ये game कोई समझ लिया ना, तो you never know what can come on your way. So I would not want to be in that hush or rush. Like I said, काम बहुत है. But I would wait for that one right job. जब वो आएगा तो करूँगी. हाँ, तब फाड़ेंगे. आपको लगता है कि किस्मत भी काम आती है इस इंडस्ट्री में, या सिर्फ मेहनत? नहीं, किस्मत मेहनत दोनों. मेरा तो मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन यार. बट इन माई केस इफ यू आस्क, I have been a very hard working woman, and when you are a hard working person, तो लक कहाँ जाएगा? वो झक मार के आना है उसको तुम्हारे पास. फिर एक रोल के लिए 100-200 लोग ऑडिशन देते हैं, उससे ज्यादा कोई एक सेलेक्ट होता है. या तो ऐसा तो नहीं है कि सब में कमियां होंगी, सब में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होगी. देखिए, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो that's where the director role come in, कि उनके हिसाब से ये इंसान इस कैरेक्टर में फिट होता है. You know what I'm saying? अब सारे के सारे लोग जितने ऑडिशंस दे रहे हैं, आप सभी उस कैरेक्टर में नहीं फिट हो सकते. It's as simple as that. अगर आपको हीरा मंडी की शारमिन की जगह कास्ट किया जाता, तो आपको लगता है कि आप उससे बेटर पुल ऑफ कर पाती? Okay, I mean, can we not talk about this? ठीक है, तो आप ये बताइए कि आप हीरा मंडी में कौन सा रोल करना चाहती? I would have done, I mean, they all have done fabulous job to begin with. Kudos to that entire show. And that director is, I think वो तो भगवान है ना. मतलब we all are like dying कि बस हमें भी एक बार देख लीजिए. Like literally, he's marvelous. I mean, Lajjo, Richa Chadda's character. First of all, I'm a very big fan of her and her work. I've immense huge respect for these actors, because ये mentally इतना draining होता है ना, and to perform that. And I think I read one of her articles and where she कुछ 99 takes दिए थे यार. Yeah, while being pregnant 99 takes. दुनिया का सबसे strongest, सबसे what is the word for it? क्यों word याद नहीं आ रहा मुझे. It's actually the most difficult job, I would say, on earth is acting, and the most easiest.
once you get the समझ grip on it. So yeah, I mean, again, I can't really say she's done a fab job. But हाँ, अगर कुछ करना होता तो I would have loved to play that Lajjo. gorgeous Lajjo, yeah. That आंसू and that नज़ाकत with that, वाह, that was वैसे that's तो आप fascinating. नेपोटिज्म पे बिलीव नहीं करती या फिर उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, बट हीरा मंडी में भी हमने देखा कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया है. आपको भी लगा वो कैरेक्टर ढीला रह गया ज़रा? See, I mean, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है ना कि लॉयर का बेटा लॉयर, वो अपने बेटे को ही पहले आगे, डॉक्टर अपने बेटे को पहले. तो अगर ये बोलिए, ये पूनम पांडे नॉर्मल बोल है, रही ये है. लाइफ है, पर ये संजय लीला भंसाली ने भी इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि उस रोल को सिर्फ शारमीन ही पुल ऑफ कर सकती थी, क्योंकि वो एक ऐसा रोल था जहाँ पे तवायफ वाली एक्टिंग नहीं चाहिए थी, नज़ाकत नहीं चाहिए थी. then I would totally agree with him, because if he is saying that जहाँ उनको तवायफ वाला वो पावरफुल वो नहीं चाहिए होगा, then Sharmin was probably the best one to play it off. यार मेरे को एक बात बताओ, तुम आज बैठे कहाँ पे हो? तुम इंटरनेट पे, जहाँ पे हर एक इंसान की अपनी राय है, अपना एक वो उठ के बोलेगा. तुम इतने लोगों की राय और इतने लोगों के बारे में सोचोगे ना, तो इट्स टू बोरिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. राइट. क्यों? तो खुश रहे अपने घर में, अपने घर पे. सो हाउ डू यू टेक ट्रोल्स? अब मैं क्वाइट रिसेंटली मैंने सुनाया था किसी को. यूजुअली आई डोंट डू दैट, आई नेवर राइट बैक टू ट्रोल्स, बिकॉज आई लाइक ठीक है, बेचारों के पास काम धंधा नहीं है, मतलब इनको फेसलेस पीपल कुछ तो फेस तो बड़े ठीक है ना, मतलब बेचारा 2 लाइक के लिए मेहनत कर रहा है यार. उसके सोचो उसकी जिंदगी कितनी बुरी होगी. इसके पास दोपहर के 3-4 बजे भी ही वांट्स टू राइट समथिंग सो ही कैन गेट फ्यू लाइक्स. आई फील बैड फॉर देम, नॉट एंग्री. यू फील पिटी ऑन देम. ले चल, तेरे को 2 लाइक्स दे दिए. पेड पैप्ड वर्क फॉर उर्फी जावेद. हु? पेड पैप्ड. पेड पैप? या आई डोंट नो दिस. फॉर उर्फी जावेद. वो उसने खुद भी ये चीज एक्सेप्ट की है कि हाँ मैं बुलाती हूँ पैप्स को पैसे देकर, एंड इट वर्कड फॉर हर. It worked for her. I mean, today, I mean, I love her यार. इतनी अच्छी ड्रेसेस बनाती है, और अगर तुमको अपना टैलेंट दिखाने के लिए बाहर किसी को अगर 2 रुपए देने भी पड़े तो प्रॉब्लम क्या है? I mean, not 2 रुपए, but you know where I'm coming from. पता चला वो एक चीज लेके बैठ जाएंगे. मेरे को जस्टिफाई करना था. बट आज लोग बोल रहे हैं कि उर्फी ने इतने पैसे लगाए और पैप बुलाया, इतनी क्रिएटिविटी दिखाई, बट कैन में तो नैन्सी त्यागी गई ना. I mean, I love Nancy Tyagi, so I will not go anywhere. मतलब वो जो in fact I was liking, मैं थोड़ी देर पहले उसके प्रोफाइल पे थी यार, वो बंदी क्या है यार, क्या ड्रेस बनाया उसने. मतलब उर्फी के कपड़े कैसे लगते हैं? मस्त है, यूनिक है. इट्स I mean, it's 2 different persona all together. आप, मेरे पूछने का वजह ये कि आप उसी कहीं ना कहीं आपका चॉइस था, आपने टेलरिंग भी की हुई थी, तो इसलिए मैं जानना चाहता कि एज अ डिजाइनर, यू नो, बिकॉज हाँ, वो जब उसने बोला कि मैं बारबी डॉल के कपड़े में, बिकॉज आई वुड डू दैट. मैं 10-10 रुपए के ड्रेसेस बेचती थी मैं बारबी डॉल के. या 8-10 डिपेंड्स. तो आई वुड स्टिच शलवार कमीज, फ्रॉक, एंड या ऑल दोज थिंग्स. या बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत से जो भी कमाया अपने यू नो उस पे, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. तो अगर कल को कोई उठ के 4 चीज़ें बोलता है कि ऐसी क्यों है, वो ऐसी क्यों है, तो तूने मेरा स्ट्रगल नहीं देखा. तुझे पता नहीं ना, जब चावल में हमको सिर्फ जब दाल भी नहीं होती, नमक का पानी डाल के यू हैव टू ईट. वी हैव गॉन थ्रू ऑल दैट, एंड दिस इज नॉट, देयर इज अ ब्यूटी बिहाइंड दिस. ये बहुत खूबसूरत है. And I'm very proud to say that when I go out and speak about this, because I have made myself up, you know, dust, and that's I'm in love with myself. तभी तो मैं बोलती हूँ self obsessed. तो हम देखना चाहेंगे कि पूनम पांडे जो अपनी बारबी के कपड़े सिलती थी, वो
अभी जैसे नैन्सी अपने कपड़े दिखा रही है Yeah. तो उर्फी करती है अपनी कलाकारियाँ, क्या पूनम करेगी कभी अपनी कलाकारियाँ? नहीं यार, आई वुड नॉट. इट्स बीन अ वाइल. मैंने मशीन यूज़ नहीं किया अभी, थोड़ा टाइम हो गया मेरे को. लास्ट मैंने यूज़ किया था व्हेन आई वाज इन 7th grade. बट पूनम की Yeah, क्रिएटिविटी तो वापस आ हाँ. सकती है ना. हाँ बिल्कुल. अभी जैसे घर पे कुछ ना कुछ हो जाता है तो आई हैव माई सुई धागा एंड आई कीप ऑन डूइंग माई ओन थिंग्स. मैं खुद ही करती हूँ. ओके पूनम, आपने कहा कि हीरा मंडी में आपको जो रोल ऋचा चड्ढा का काफ़ी पसंद आया था, Yeah. वैसा रोल मिले तो डेफिनेटली आप उससे मिस नहीं करें. लेकिन बॉलीवुड में कभी ऐसा रहा कि ये रोल मेरा था, आते आते चला गया? Let's not go there. No, let's not go there. ओके. Yeah, let's avoid that question. तो क्या कोई स्टार किड्स या उसकी वजह से? Let's avoid that question. नहीं यार, छोड़ो ना यार, क्यों अच्छे खासे मूड को खराब करना है मेरे को. कितनी अच्छी खुश तो दिख रही हूँ तुम लोग को मैं. इतनी भी पॉजिटिव नहीं हूँ कि घर पे जाके रोना पड़े. क्योंकि आपने कभी नाम नहीं लिए हैं इसलिए मैं पूछ रहा नहीं, मैं लेती भी नहीं. और मैं I've never. इनफैक्ट दी एंटायर सर्विकल कैंसर ऑल्सो ना, मुझे बहुत लोग ने बोला यार ये उठ के जिसके मन में आ रहा है उठ के बोल रहे हैं नो. एंड पीपल लाइक यू हैव टू मेक अ वीडियो, यू नो, probably go and speak about, you know, their thing and और ये कितने महान दूध के धुले हुए लोग हैं. ऐसे I can't do that. कितना गलत you know यूज है वो आपके कैमरे का, just because you're a celebrity. Going out and talking about someone, you know, and you know downgrading that person. I think I'm not. मेरे माँ बाप ने मुझे, you know, वो they haven't taught me that part. So I'm well educated than them. तो इंडस्ट्री में फेक प्रोमिसेस होते हैं? होते भी हैं और नहीं भी होते हैं. Can say that, yeah. अब बस करो. पूनम ठीक है, आप फेक प्रोमिसेस की बात नहीं कर रही, नहीं बात करना चाह रही है, बट कास्टिंग काउच जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा है. और मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस पे कुछ बोले, क्या आपने कभी फेस किया है? When I started, ओके. जब मैंने नया मॉडलिंग when I started, I remember there was this casting director, and I think I must be 18 year. I was very young. ओके. And he was like, you know, एक जॉब आया है और हम लोग, you know, मिलते हैं. And I think it was morning का कुछ 10 बज रहे थे यार सुबह के. ओके. तो उस वक्त this very nice veg restaurant, मैं वो कभी नहीं भूल सकती. And this guy, while eating idli, he mentioned the word compromise. तो उस वक्त मैं भी इडली खा रही थी, तो मैंने इडली खाते खाते पूछा, एक काम कर देते क्या, हम लोग ना यहाँ से बाहर जाके एक लेफ्ट लेंगे ना तो वहाँ एक पुलिस स्टेशन है, चल ना हेलो बोल के आते हैं उनको. तो he got angry. तो upset and he got up and he ran. And I was like, जाइए भाई साहब. So yes, ये चीज़ें होती है. Obviously not me. I think everyone has gone through this. ऐसा मुझे लगता है. बस कुछ लोग को बता सकते हैं और किसी को नहीं बताना है because they are not comfortable. And it's not a very pretty thing also to talk about or to go through it. Right. You know. तो हाँ, तो yeah, things have happened, but come on, yeah, I mean, it's very dark, but that's the reality. Corporate world से लेके आप हर दुनिया में देखो तो, you know, I mean, मेरी बहन she's a lawyer, और the story she comes out and वो मुझे अपने ऑफिस की जो stories बताती है, you know, कि there is this guy who was womanizer and there was this girl who was crying. तो I think ये पूरी सोसाइटी में है, बट हमको बात नहीं करनी. राइट. बट आपको लगता है कि चुप रहने से चीजें बदलेंगी? बदलेंगी तो नहीं, बट इतने सालों से तो लोग चुप ही रहते आ रहे हैं ना. तो उसका कौन ही कितना ही बात करता है इसके बारे में. Like I said, it's not a very pretty thing to even talk about or to discuss. You know, there are certain words that you don't want to use. You know, so
that's when people kind of think it's filthy. तो उसको इसलिए avoid किया जाता है मेरे हिसाब से. Again, I've mentioned this earlier. Patience. ये इस इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि देख जब मुझे when I got नशा sorry when I got नशा, my first film, मुझे इतने फ़ोन कॉल्स आया ना, मुझे इतने लोगों ने उस फिल्म को पसंद किया. इनफैक्ट तो एक वो आ गया ना कि एकदम से कि लाइक अब नाउ विल गेट और काम मिलेगा, और अच्छा काम मिलेगा, वो सब. और जब आपको उस तरीके का काम नहीं मिलता है ना, तो आप डीमोटिवेट होते हो. फिर आप जब स्क्रीन पे देखते हो कि यार ये रोल मैं कर सकती थी अच्छा, एंड इसके लिए मैंने ऑडिशन भी दिया था, बट फॉर सम रीज़न आपको वो नहीं मिला, राइट, तो बुरा लगता है, यू फील बैड. देयर वाज अ फेज, ये 4 साल जब freak, I don't even want to think about it. It was like you're not getting work completely and you're going through some trauma. So yeah, it feels like कि आप हार रहे हो, फिर ऐसा है कि यार कि शिट, मतलब मैं जीत नहीं पाया, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल पाया. तो in that mind phase, you end up doing certain things which you shouldn't. Because दुनिया का एक सबसे बड़ा जो गिफ्ट तुमको मिला है ना, वो लाइफ है. The biggest gift. Fuck everything else. I'm sorry to use that word, but seriously, your parents, your family, you can do whatever, कर ले कुछ और, मर मत किसी के लिए. मरने के लिए पता माँ बाप को क्या बोलेगा जाके, तो इट्स लाइक कीप योर सेल्फ स्ट्रांग. जो चीज़ आना होगा वो आएगा तुम्हारे पास घूम फिर के, शायद उसको वक्त लगेगा. ये जर्नी है हमारी थोड़ी सी, सॉरी मैं ज्ञान दे रही हूँ अगर, तो बड़ी जर्नी है, हर चीज़ की एक जर्नी होती है. अगर इतने आपको एक दिन में ऑस्कर मिल जाना होता तो तुम वो जर्नी कैसे करते. तो जस्ट take it easy, bro. Take a chill pill. Take a chill pill. Yeah, it's life. Enjoy it. जिंदगी है. इसको खुशी से जियो, बिकॉज आप जितने खुश रहोगे आपको गिफ्ट्स मिलेंगे यूनिवर्स से उतने, बिकॉज तुम नाराज रह के खुद अपने आप को नेगेटिव करोगे, अपनी एनर्जी को नेगेटिव करोगे, तो तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे कैसे, क्योंकि तुम ऑलरेडी उसके बारे में नेगेटिव हो. पूनम अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करे एक हैशटैग में, व्हाट वुड इट बी? Bold and brave. Bold and brave. Yeah. Great. Nice. Completely. So before we sign off, we would like to know कि पूनम पांडे का अपनी जिस्म में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? मेरे 2 अनमोल रतन, मेरी आंखें. बड़ी फेमस हूँ यार अपनी आंखों की वजह से, मतलब पूरी दुनिया को पसंद है, तो यार मेरी आंखें. Thank you so much. Done. Cut. Awesome. अच्छा हाँ,